प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पड़ुआ कक्काका आभासी चौकी पर आई एक तीसम चौकी बाजी अछि। आई मई के 27 तारीख सन 2021 जेठ के 13 गते बृहस्पति दिन छै। साँझ में अखन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी। अहाँ सब धरि पहुँचत तऽ शुक्र के भोर से ई उपलब्ध रहत। बड़ा देर लागि जाइ छै लोड होबऽ में। कठिन समय अखनो छैहे। टीका के एखन धरि कोनो ठेकान नहीं। एक बेर पहिनहु कहने रहूँ जे नेपाल के पाई तीरल छै ओहि पार के सरकार के, भारत सरकार मार्फत सेहो टीका नहीं आबि रहल छै। ओहि पार सेहो भारत में तऽ टीका के हाहाकारे छै। तऽ सब गोटे बचि कऽ रहू, प्रोटोकॉल के सब अनुसरण करू, नाक मुँह झाँपने रहू, मास्क से होई, गमछी से होई, ओढ़नी से होई, हाथ के साबुन पानी से दिन में जै बेर भऽ सके धोअल करू, भीड़ भाड़ से बचि कऽ रहू। बियाह दान उपनयन संस्कार पूजा पाठ होइत रहते। उर्दू के एकटा कहबी छै ने, जो जान है तो जहान है। कायिक दूरी बड्ड जरूरी। मुदा कायिक दूरी के ई अर्थ नहीं जे मानसिक दूरी सेहो बढ़ा ली। मानसिक जुड़ाव जरूरी छै। एहि पार ई दोसर जे लॉकडाउन छै, लगभग 1 महीना में 600 के आसपास आत्महत्या भेलैया। तऽ तेहन परिस्थिति नहीं होई। एक दोसर के सहयोग करैत रहियो, बातचीत करैत रहू टेलीफोन से। कायिक दूरी बना कऽ साल भरि भेलै। पोरका साल के लॉकडाउन में कीर्तिपुर में एकटा सूर्य बहादुर तामाङ भरिया कहै छै नेपाली में, अपन गुजारा करला भारी लऽ कऽ दोसर के भारी परिश्रम करऽवला काज नहीं भेटलै, सड़क पर प्राण त्याग कऽ देने रहै। तऽ तेहन स्थिति यदि छै आ सहयोग करऽ के क्षमता भगवान देने छथि, अल्लाह के करम अइ, तऽ अपना से कमजोर के सहयोग करियौ। दान देनाइयो नीक बात छै, लेकिन ओहिसे बेसी इज्जत जे बढ़ै छै से काज के कोनो अवसर जे उपलब्ध कराबऽ सकबै। पूरा निषेधाज्ञा कर्फ्यू में तो मुश्किल भऽ जाइ छै। तेहन परिस्थिति में दाने एकटा रास्ता रहि जाइ छै। तऽ ताहि किस्म से एक दोसर के सहयोग करऽ के, लेकिन ई सहयोग के संस्कार आब की कहबै, संस्कार बनऽ में पुस्तो पुस्त लगै छै, बिगड़ऽ में कनिको समय नहीं लगै छै। नेपाल में गणतंत्र के, लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के हालत देखियौ। एहि पार शनि के गणतंत्र दिवस छै। अंग्रेजी के तारीख से ओना शुक्रे के 28 मई के दिन, मुदा नेपाली गते से जेठ 15 भेला के कारण से शनि के पड़तै। सन 2008 में नेपाल में लोकतांत्रिक गणतंत्र के घोषणा भेल रहे। तऽ 13म वर्ष राखू सन 2021 में आबि कऽ। सन 2008 के हिसाब करियौ तऽ ओहिसँ पहिने ही 28 मई के आर्मेनिया अजरबैजान में गणतंत्र स्थापना भेल रहे। लगभग 100 वर्ष पहिने नेपाल से। ओना ओ सोवियत संघ के चलते बड़ा मुश्किल में पड़ि गेल रहे। फेर से गणतंत्र छै। शासकीय पद्धति के जो बात करब तऽ सबसे पहले तऽ कबीलाई मुखिया तंत्र, राजतंत्र सेहन रहे बहुत दिन धरि। मुदा प्रजातंत्र के अवधारणा, राजा के ऊपर सेहो कानून छै। जहाँ कतबो ऊपर छी तऽ कोन मतलब, वहाँ से ऊपर एकटा शक्ति छै, से ईश्वर छै कह के पहिने रहे। लेकिन अहाँ से ऊपर एकटा शक्ति कानून भऽ सकै छै, जेकरा आगू में सब बराबर छै। प्रजातंत्र के अवधारणा बिलायत में सन 1215 में आबि गेल रहे। से देखियौ कतेक समय लगलै। लेकिन गणतंत्र जकरा आइ काल्हि बुझै छियै, ओ अमेरिका से शुरुआत भेलै। सन 1776 जुलाई 4 में राष्ट्रपति बिडेन कहने छथिन जे एहि बेर जुलाई 4 तक कोरोना मुक्त भऽ जेतै अमेरिका। देखियौ
धनिक देश सब अपना लेल सब वैक्सीन राखि लेने आ हमरा अहाँके हाहाकार है। तऽ अहिना होइ छै संसारमे। सन 1776 के जब बात करी तऽ नेपालमे प्रताप सिंह शाह राजा रहथि। पृथ्वीनारायण शाह के विजय अभियान पूरा भेल रहे। 1768 में काठमांडू उपत्यका पर विजय केला के बाद अखन के नेपाल आकार ग्रहण करऽ के शुरू भेलै। लेकिन गणतंत्र के अवधारणा अमेरिका में 1776 में अबितो में ओकर एकटा ठोस स्वरूप जे कहबै, चिरस्थायी अवधारणा फ्रांस के क्रांति से सन 1789 के बाद एलै। फ्रांस के गणतांत्रिक संघर्ष में जे नारा एलै ओहिमे कहल गेल रहे फ्रांसीसी भाषा में, फ्रेंच भाषा में, लिबर्टे, इगालिटे, फ्रैटर्निटे, लासिटे, जकरा अंग्रेजी में अनुवाद कऽ कऽ कहल गेल छै लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी एंड सेक्युलरिटी। बाद में लासिटे के हटा देलकै, ई कहि कऽ जे जाधर लासिटे सेक्युलरिटी नहीं रहतै तऽ बाकी तीनटा तऽ संभवे नहीं हेतै, तऽ ओ तऽ ओहिमे अंतर्निहित छै। तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आ धर्मनिरपेक्षता के ई चारिटा नारा फ्रांस के नारा में हो एकटा साथ जोड़ल रहे। और डेथ, ई नहीं देवे तो हमर मृत्यु, तो वो बात हटा देल गेलै नकारात्मकता के चलते। तो गणतंत्र के ई चारिटा जे स्तंभ छै, चारिटा जे खुट्टी छै जै पर गणतंत्र रहै छै, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आ धर्मनिरपेक्षता, एहिमे से कोनो एकटा यदि हटाइयो देबै तऽ तिपाई जकाँ अड़ल रहतै, लेकिन दूटा निकालि देबै तऽ ई नहीं अड़तै। तऽ ओतबे जरूरी छै स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आ धर्मनिरपेक्षता। गणतंत्र के गीत यदि कहबै तऽ गीतांजलि से लेल गेल रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत प्रसिद्ध अंग्रेजी अनुवाद, एक दूटा लाइन हम अंग्रेजी के पढ़ि दै छी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection। अहिना छै किछु और पंक्ति आ ओकर हिंदी अनुवाद कनी शुद्ध हिंदी छै, मुदा जरूरी छै एकरा बुझनाइ। जहाँ मन में भय न हो कोई और ऊंचा हो भाल, जहाँ ज्ञान हो मुक्त, जहाँ संकीर्ण दीवारों में ना बटी हो दुनिया, जहाँ सत्य की गहराई से निकलते हो शब्द सभी, जहाँ दोष रहित सृजन की चाह में अनथक उठती हो सभी भुजाएं, जहाँ रूढ़ियों के रेगिस्तान में खो ना गई हो तर्क बुद्धि विवेक की स्वच्छ धारा, जहाँ लगातार खुले विचारों और कर्मों से मिलती हो मन को सही दिशा, ओ परम पिता स्वतंत्रता के उसी स्वर्ग में जागे ये देश हमारा। दुनिया भर के सब देश के लेल छै, भारत के लेल रविन्द्रनाथ टैगोर गौने रहथिन। तो एकटा लोकतंत्र के प्रयोग जे छै से कतऽ शुरू भेलै। पहिने हम कहलहुँ जे मुखिया तंत्र, राजतंत्र, प्रजातंत्र आ गणतंत्र जो रहबे करे तो ई नया एकटा शब्द लोकतंत्र के क्या आवश्यकता भेलै। ओकर कारण ई भेलै जे गणतंत्र तऽ फ्रांसीसी के क्रांति के बाद एतेक लोकप्रिय भऽ गेलै जे चीनो अपना के गणतंत्र कहै छै, ओहिठाम चुनाव होइ छै। ईरान अपना के गणतंत्र कहै छै, कठमुल्ला के शासन छै, फतवा चलै छै, इस्लामिक गणतंत्र कहै छै। तऽ ई सामान्य गणतंत्र जे सिर्फ बहुमत के शासन होई, ओहिसँ छुटियाबऽ के लेल जे किछु लोकतंत्र के मान्यता सेहो जे बहुमत मात्रे नहीं होई, किछु गणतंत्र के मान्यता सेहो जे
कानून के सर्वोच्चता होई आ ओकरा जोड़ि कऽ एकटा लोकतंत्र के अवधारणा आयल है, जकरा बहुत पहिने लोकमान्य तिलक गीता के श्लोक से कहने रहथिन, लोक संग्रह मावेपि च। हमरा संस्कृत के श्लोक ठीक से याद नहीं है। ओहिसँ की छै जे ई लोक के स्वतंत्र एहि लेल कयल जाय, प्रजातंत्र एहि लेल होई जे एकर समृद्धि होई, एकर परिष्करण होई। तो लोकतंत्र में नैसर्गिक अधिकार जे छै व्यक्ति के, ओहि पर कोनो कानून, कोनो बहुमत बंदेज नहीं लगावा सकैया। समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता जे छै से उच्चतम छै, ओकरा धर्म नहीं रोक सकै छै, समाज नहीं रोक सकै छै। धर्मनिरपेक्षता के अर्थ फ्रांसेली भाषा के लासिते जका नहीं भऽ कऽ, जेकि लासिते अपने आप में एक धर्म भऽ गेलै जे सबके एके रंग के भऽ जाओ, से नहीं। धर्मनिरपेक्षता के धर्म बहुलता, गांधी जी के भाषा में सर्वधर्म समभाव, जिसमें राज्य धर्म निरपेक्ष होय मुदा समाज में धार्मिकता होय, धर्म भीरू आ कर्मकांडी नहीं। धार्मिकता के अर्थ होय छै ओहिठाम नैतिकता के मापदंड होय छै, ओहिठाम दोसर के हित देख के बात होय छै। ओही किस्म के धार्मिकता आस्था से उपजल बंधुत्व समेत के धार्मिकता पर्यावरण के बात छै। आ सबसे बेसी लोकतंत्र में छै जे निरंतर परिष्करण। कहल गेलै जे पुरान पुस्ता अथवा ई पुस्ता आबऽ वाला पुस्ता के लेल केना कानून बना के छोड़ देते, ओकर परिस्थिति तो किछु और हेतै। तो नया परिस्थिति, नव विचार में निरंतर परिष्करण लोकतंत्र के स्वरूप भेलै। ई लोकतंत्र के प्रयोग कहल जाइ छै जे दुनिया में औरो ठाव में भेल छै, नहीं भेल छै से बात नहीं छै। बेलायत में तो कहबे कलहुँ जे 13वीं शताब्दी से मैग्ना कार्टा से शुरू भऽ गेल रहे प्रजातंत्र के अभ्यास, गणतंत्र के अभ्यास अमेरिका में, फ्रांस में। भारत में से हो लोकतंत्र के प्रयास कम से कम गणतंत्र के संगे संगे लोकतंत्र के यदि एकीकृत इतिहास देखबै तो कम से कम सन 1857 से निरंतर छै। सन 1909 में मोर्ले मिंटो सुधार भेलै जे कहलकै समानता आयलै, जे कम से कम फौजदारी कानून में, क्रिमिनल लॉ में समानता रहते। यद्यपि दीवानी कानून में, सिविल लॉ में किछु भेदभाव रह गेल रहे। कम से कम भारतीय के बीच में फौजदारी कानून एक किस्म के हेतै से सन 1909 में, ऐसे एक शताब्दी से पहिने भारत में शुरू भऽ गेल रहे। ओहि समय में नेपाल में से बात नहीं रहे। सन 1919 में जे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आयल है, देखियो अखनो संघीयता पर लोग आंगुर उठबै छै, लेकिन प्रादेशिक संरचना के अवधारणा सन 1919 में आबि गेल रहे, 100 वर्ष पहिने। किछु ओकर लेल रहे अमेरिका से, यद्यपि अमेरिका में दास प्रथा कायम रहे, संघीयता एकटा वर्ण व्यवस्था पर आधारित, नस्लवाद पर आधारित रहे, से नहीं कऽ कऽ भारत में एकटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आनलकै। सन 1935 में स्थानीय स्वायत्तता के बात अलै, जैके अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू सन व्यक्ति जिला परिषद के अध्यक्ष भेल रहा। सन 1946 में संविधान सभा के निर्वाचन भेलै। पाकिस्तान ओहि सभा से संविधान नहीं बनावा सकल, बहुत दिन लगलै ओकरा। लेकिन भारत सन 1947 में स्वतंत्र भेलै आ 26 जनवरी 1950 में एकटा संविधान धरि बना लेलकै। कहै छै जे भारत के संविधान बहुत बड़का छै, एहि लेल बड़का छै जे विविधता बहुत छै देश में, देश बड़का छै। अमेरिका से तुलना कऽ कऽ देखबै तऽ अमेरिका के प्रत्येक राज्य के, प्रांत के अपन संविधान छै। ओकरा सबके एक ठाम कऽ कऽ देखबै तो अमेरिका के संविधान से तो भारत के संविधान कमे हेतै, किया तो भारत के संविधान के सब प्रांत के अपन अलग अलग संविधान नहीं छै। लेकिन समस्या की भऽ गेलै, भारत के सत्ता अखन एहन राजनीतिक शक्ति के हाथ में चलि गेल छै जेकर भारत के 150 वर्ष लंबा स्वतंत्रता संग्राम में कोनो उल्लेख्य भूमिका नहीं रहल छै।
ई खाली बाबर के नाम लऽ कऽ बैसल छै। अंग्रेज विरोधी संघर्ष में चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होई, चाहे ओहिसँ पहिने हिंदू संत महंत होई रहल होई, ब्राह्मण बनिया वर्ग रहल होई, चाहे भारतीय जनता पार्टी के स्थापना में लागल लोक सब रहल होई, ज़्यादातर ऐसे संलग्न व्यक्ति सबके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, स्वाधीनता संग्राम में, संघीयता के लेल, ऐक्यबद्धता के लेल, धर्मनिरपेक्षता के लेल कोनो योगदान नहीं रहल छै। तो तै के लेल की भऽ गेल छै भारत में अखन? बात नेपाल से शुरू भेल, भारत देश जाय पड़ल है, एहि पार से ओहि पार। किया तो भारत के जे प्रयोग छै लोकतंत्र के, ओकर असर भारत के भीतरे नहीं रहते, दुनिया भर जा सकै छै। 1.25 अरब 1.5 अरब के देश छै, स्वाभाविक छै ओकर असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बहुतो ठाम पड़ते। तो भारत में अखन लोकतांत्रिक प्रयोग के ध्वस्त क के बहुलवाद के स्थान पर बहुमतवाद, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी शब्द देल गेल छै, जे निर्वाचित तो निर्वाचित, मुदा निर्वाचित तानाशाही के तै किस्म के व्यवस्था। तो की भ जाय छै? प्रजातंत्र भ जाय छै। निर्वाचित एकटा राजा, ओकरा अंतर्गत सब प्रजा, राजा के एकटा सलाहकार सभा, ओहो किछु दिन के बाद चाकरी सभा भ जाय छै। बैगन के खिस्सा हम किछु दिन पहिने चौकीबाजी में सुनेने रहूँ। अकबर बीरबल के लऽ कऽ कहल गेल छै जे एक बेर बारी में अकबर कहलखिन जे ई बैगन तऽ के खाइत हेतै, ककरो नहि नीक लगैत रहतै। तो बीरबल कहलखिन जे हाँ, नामे तऽ बैगुन। फिर दोसर दिन कोन, अब राजा सबके तऽ अहिना होइ छै, सम्राट सबके मनस्थिति बदललै। फिर कहलखिन बारी में जे बाप रे बा, ई बैगन देखी तो देखू में सुंदर आ स्वादो ओतबे सुंदर। तो बीरबल कहलखिन हाँ, ताहि दुआरे देखियौ ने, एकर माथ पर तऽ ताज छै, जे लटकल रहे छै ने, ताज जकाँ रहे छै। तो अकचका गेलखिन अकबर, कहलखिन जा 2-4 दिन पहिने हम कहलियो तो कहलखिन जे नामे बैगुन, आखन कहै छी जे एकर माथ पर ताज छै। तो बीरबल कहलखिन सरकार, हम अपने के मंत्री छी, ई बैगन के मंत्री तो हम नहीं छियै ने। अपने के इच्छा हमर आदेश। तो निर्वाचित तानाशाही जे छै अखन ओहि पार, ओहिमे तेहन अवस्था भऽ गेल छै जे केओ सिर उठा कऽ, कहने रहथिन रविन्द्रनाथ टैगोर जे हमर देश के एहन बनाओ, एहन होय जेठाम सिर उठा कऽ बाँची, सिर झुका कऽ बाँचक एकटा बड़का जनसंख्या के तेहन अवस्था से बनि गेल छै। तो जेना शी जिनपिंग के विचारधारा चीन के, ओकर बेइजिंग कंसेंसस छै, ओकर असर दुनिया में छै, तहिना भारत में ई मोदी पथ यदि अहिना रहलै तो ओकर असर तो दुनिया पर पड़तै। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला सरकार 30 मई के अपन दोसर कार्यकाल के कयम वर्ष, दोसर वर्ष 7 वर्ष भेलै एकर मतलब। तो 22 मई के संबोधन में 33 मिनट संबोधन केने रहथिन। आ BBC एहन काज BBC करे छै, भारत के कोनो मीडिया करत नहीं। तो 33 मिनट के संबोधन में आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर आत्मनिर्भरता शब्द 33 बेर प्रयोग केलखिन। तो ये अर्थनीति भारत के जे भेल जाय छै, वो आत्मनिर्भर के अर्थ अडानी अंबानी निर्भर। क्या तो किसान आंदोलन के 6 महीना भऽ गेलै, अखनो ओकर संबोधन नहीं भेलैया, तेहन परिस्थिति छै। तो प्रधानमंत्री मोदी 7 साल में विगत 70 साल के लोकतांत्रिक प्रयोग के नष्ट करऽ के दिशा में लागि गेल छथिन। भारत के दयनीय हालत पर, भारत के स्वतंत्रता के लेल जेना रविन्द्रनाथ टैगोर के गान रहे,
भारत के दयनीय हालत पर अखन पारुल खक्कर एकटा गुजराती कवि छथिन, हुनकर कविता बहुत छोट बड़ा प्रसिद्ध छै भारत में, हिंदी में अनुवाद हम लिंक दऽ देब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, के कहने छथिन अनुवाद से ओहिमे अहाँके भेट जायत। हम पढ़ि कऽ सुनबै छी। एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, एक साथ सब मुर्दे बोले, मुर्दा, एक साथ सब मुर्दे बोले सब कुछ चंगा चंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा। जे सब टीवी देखते हेबै से तो बक्सर के प्रयागराज के देखना ही है। खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म कास्ट की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा, साहेब तुम्हारे राज में सब वाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां, कूटती छाती घर घर। देखो लपटों को फिडल बजाते, वाह रे बिल्ला रंगा, कोट अनकोट में बिल्ला रंगा। केकरा कहल गेल छै से बुझऽ वाला बुझिए गेल हेबै। साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा, साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र। एक समय में सोना के धागा लक नरेंद्र मोदी लिखल सूट रहे, अखनो तो वस्त्र दिव्य छै। कौन दूध कौन खाना, साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दैदीप्य तुम्हारी ज्योति। काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहेब नंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में सब वाहिनी गंगा। देखियो तो कतेक कड़ा के साथ, लेकिन नहीं की भऽ जाइ छै जे शासन सत्ता पर बैसल लोक जे होइ छै ने, से अहिना, हमरा तऽ नीकसँ उच्चारण नहीं कयल भेल, अहिना एकटा छै, यही कविता के नीकसँ पाठ कयल गेल यूट्यूब में, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दऽ देब। साहेब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा, खत्म हुए शमशान तुम्हारे, खत्म काष्ठ की बोरी, थके हमारे कंधे सारे, आंखें रह गई कोरी। दर दर जाकर यमदूत खेले, मौत का नाच बेढंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा। नित लगातार जलती चिताएं, राहत मांगे पल भर, नित लगातार टूटे चूड़ियां, कुटती छाती घर घर। देख लपटों को फिडल बजाते, वारे बिल्ला रंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा। साहेब तुम्हारे दिव्य वस्त्र, दैदीप्य तुम्हारी ज्योति। काश असलियत लोग समझते, हो तुम पत्थर ना मोती। हो हिम्मत तो आके बोलो, मेरा साहेब नंगा, साहेब तुम्हारे राम राज में शब वाहिनी गंगा। लेकिन देखियो, यदि सेहे सोच के छोड़ देबै जे ई अहिना छै तऽ नहीं हेतै ने। गणतंत्र के, लोकतांत्रिक गणतंत्र के अर्थ होइ छै सचेत नागरिक के भूमिका। तो अपन आवाज के बुलंद करैत रही, असहमति के जाहिर करैत रही,
कठिनाई चुनौती होइतो में आवाज उठाबके नहीं छोड़ी। परिवर्तन आखिर होइ छै। लोकतांत्रिक गणतंत्र के तत्काल असर भले ही नहीं दिखाए, लेकिन देखियो अंग्रेज दुनिया पर शासन कलकै, इतिहास में सबसे बड़का साम्राज्य बनलै। क्या बनलै? तो प्रजातंत्र के सबसे पहला अभ्यास सन 1215-17 के आसपास मैग्ना कार्टा से जो शुरू भेल रहे से तो आखिर इंग्लैंड में शुरू भेल रहे ने। उ जे एकटा शक्ति, प्रजातंत्र के जे शक्ति होइ छै से तत्काल भले ही कमजोर देखाए, लेकिन दीर्घ काल में अमेरिका बड़का एकटा शक्ति भऽ कऽ उभरलै गणतंत्र के बल पर, फ्रांस शक्ति भऽ कऽ उभरलै गणतंत्र के बल पर। आ ओना बिना गणतंत्र के शक्ति तो सोवियत संघ सेहो रहे ने, नाम निशान नहीं रहलै। बड़का बड़का साम्राज्य भेल छै बिना गणतंत्र के, बिना प्रजातंत्र के। तो सभ्यता के जोगाबऽ के लेल सेहो संघर्ष के जरूरत होइ छै। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊर्जाशीलता तत्काल के लेल किछु प्रभाव कम होए, मुदा दीर्घकाल में आ खास कऽ कऽ बहुलता युक्त समाज में, सौंसे यूरोप में जते विविधता छै ओहिसँ बेसी तुलनात्मक रूप में एकटा छोट राज्य नेपाल में छै। आ भारत के तो बाते नहीं करू, संसार के विविधता के समेटने एकटा भारत देश छै। तो एहि किस्म के विविधता में अहाँ एक रूपता बनाबऽ चाहबै, जे कि भारत के सत्ताधारी दल चाहै छै, जे जर्मन वोकजिस्ट जका, जापान के न्योहन जिनरोन जका, अथवा इटली के मुसोलिनी के राष्ट्रवादिता जका गणतांत्रिक एक रूपता फ्रांसे के जका किया नहीं होई। तो एतेक बहुलता वाला जगह में ओहि के लेल बहुत बड़का जोखिम उठाबऽ पड़त जे ई एकटा देश रहतै कि नहीं से। बंदूक के बल पर एकता तो कायम रखनाई मुश्किल होइ छै ने। तो से रहते तो सोवियत संघ अखनो दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्र रहते ने। तो तहु के लेल लोकतंत्र में सन्निहित छै देश प्रेम के भाव, आ ओहिसँ शक्ति अबै छै, बाजऽ के शक्ति अबै छै, संघर्ष के शक्ति अबै छै। आ बदले तो छै। फैज अहमद फैज के पंक्ति छै, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। उसके जमाने में बैन थी, सफाई से बना है, जो क्लीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। हम लिंक दो दे भी व्याख्या में चल गए सब। लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन, कि जिस दिन का वादा है जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे। जब जुल्म सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे, हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी, और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम अहले सफा मरदूद पाकिस्तान के बड़ा मजबूत सैनिक शासन के हिला देने रहे। तो अखन जना सब वाहिनी गंगा वही पार के हिलाउने छै। तही किस्म के तो कविता शब्द में शक्ति होइ छै, अपना के देखबैत रही। कह के बात सब तो बहुत समय केना चलि जाइ छै। किछु लोग सब हमरा पूछैत रहे छी जे ई चौकीबाजी शब्द की छै, तो एकर व्याख्या तो हम पहिल के चौकीबाजी में कह देने रहिए। हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राखि देब, जिनका इच्छा होए जाके ओकरा फेर से सुनू, ओहिमे भेट जात। और किछु लोग केही मान्छेहरू बरोबर कमेन्टमा पनि र
मलाई फोन गरेर भन्नुहुन्छ कि नेपालीमा गर्नुभयो भए हामी सबैले बुझ्न पाइन्थ्यो। नेपालीमा त म भनि नै रहन्छु, लेखिरहन्छु, अरू मञ्चहरू छ। यो चौकीबाजीको उद्देश्य मैथिलीमा संवाद कायम राख्नु हो, त्यसैले यो मैथिलीमै गरेको। यी बात हम नेपालीमे हमरा कह पड़ल, किया त अहाँ सब यदि देखबै एकरा फॉलो करऽवला, एकरा देखऽवला सबमे त बहुतो एहन व्यक्ति सब छथि जिनकर पहिल भाषा नेपाली छै। मैथिली बुझैत छथि कि नहि सेहो हम नहि जानै छियै। हुनका सबके लेल अनुरोध जे नेपालीमे जे हम कहै छी से तऽ कहबे करै छी, एकटा मैथिलीके छै। तेसर एकटा प्रश्न हमरा बराबर आबैत रहैए, फोनो कऽ कऽ कहऽवला सब जे कार्यक्रमके उद्देश्य की? ई चौकीबाजी छै, कहलहुँ ने, एकर कोनो उद्देश्य नहि छै। गपशप जेना बैस कऽ करितहुँ तऽ सेहे बात एकटा माध्यम यूट्यूब उपलब्ध करौने छै, ओहिसँ हम करै छी। चारिम एकटा प्रश्न जे हमरा बराबर अबैत रहैए, जेकरा एक दूटा कनि सीन देखौतियै, कनि एडिट करतियै, एहिमे कथी कहै छै जे एकर अनुवाद आबै छै कहाँ दुन स्क्रीन पर, तऽ हमरा ओतेक क्षमता नहि अइ। ई एकटा फोनके भर पर से किछु हम टिप लै छी जे कि बाजब, आ ओतबेके भर पर रिकॉर्डिंग करै छी। ओतेक सब करऽके से हमरा ऊर्जाओ नहीं है, स्रोतो नहीं है। आ जहाँ तक उद्देश्य के बात छै तऽ एकर एकमात्र उद्देश्य जकरा ब्लॉग कहै छै, वीडियो ब्लॉग छै, जे अहिना गपशप करी, मनमे जे आयल विचार, अवसर, कहियो संस्कृति, कहियो राजनीति, कहियो समाज, कहियो मिश्रण, कहियो व्यक्तिगत। अब जेना आई देखियौ ने, 2 दिनसँ पानि पड़ि गेलैए, ओकर तूफानके असर छलैए, तऽ तापक्रम किछु घटि गेलैए, किछु ठण्डा भऽ गेलैए, नहि तऽ आब एहि किसिमके बात सबके लेल तऽ की उद्देश्य? अहिना चर्चा छै, एकटा आत्मीयता बनल रहे, अंतरंगता बनल रहे। किशोरी जी सबके कल्याण करथिन, अल्लाह के करम सब पर रहे, परमेश्वर के आशीर्वाद सब पर रहन। आ ई बात सुनलो हमर एहनो परिस्थिति में, आ कोविड प्रोटोकॉल, हाथ धोइत रही, नाक मुँह झपने रही, कायिक दूरी बना कर राखी, भीड़ भाड़ से बच कर रही। अखन ओतबे उपाय छै, वैक्सीन नहीं अयलैए, दवाई कोनो नहीं छै, ताहि दुआरे बच कर रही। किशोरी जी कल्याण करबेटा करथिन। हमर बात सुनलो, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।